अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप? आज हम डिस्कस करेंगे मोल मास कन्वर्जन और मास मोल कन्वर्जन जो है हम स्टडी करेंगे। ठीक है। फर्ज करें एक रिएक्टेंट मोल में हो तो हम कैसे जो है मास ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे किस तरीके से हम बनाएंगे और मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हम मोल ऑफ रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये बिना बिना डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो डिफिनीशन की तरफ जाएंगे। मोल मास कन्वर्जन का मतलब यह है मोल मास कन्वर्जन मींस दैट द कन्वर्जन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी फर्ज करें ये रिएक्टेंट है। ठीक है। फर्ज करें ये रिएक्टेंट है। ठीक है। और ये किस हालत में प्रेजेंट है? मोल ऑफ रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। ठीक है। तो हम कैसे जो है मास ऑफ प्रोडक्ट इसी से बनाएंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट में किस तरीके से वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। यानी ये मोल ऑफ रिएक्टेंट हम किस तरीका फॉलो करेंगे कि वो मास ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। और वी कैन से फर्ज करें प्रोडक्ट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट जो है मास में हो तो हम कैसे जो है मोल ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। फर्ज करें ये मोल फर्ज करें ये मास में हो, मास ऑफ रिएक्टेंट। फर्ज करें रिएक्टेंट मास में हो तो हम कैसे मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो हम कैसे मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्वेश्चन करते हो, दो तीन क्वेश्चन करते हो, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल ऑफ इनिशियल इज प्रिपेयर, कितने मोल ऑफ इनिशियल जो है वो प्रिपेयर होगा जब फ्रॉम 15.5 ग्राम HCl when complete react with इनोइल। ये जो है वो कितने हैं? फर्ज करें 15.5 ग्राम HCl है। जब वो कंप्लीटली NaOH से के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे और इसने क्वेश्चन किया कि कितने मोल ऑफ NaCl बनेंगे। यानी ये जो है वो ग्राम में है, यानी रिएक्टेंट जो है वो कितने, यानी रिएक्टेंट जो है वो ग्राम में है। ठीक है। तो हम कैसे मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इनिशियल तो थोड़ा सा चलो संपर्मोला जो है फॉलो करूंगा। तो गिवन क्या है? गिवन जो है वो मास ऑफ HCl जो है हमारे पास गिवन है, यानी मास ऑफ HCl इसने मिलेगा। फर्स्टली ये जो मास दिया ये ग्राम जो है आप पहला जो है वो हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, यानी मोल ऑफ HCl मालूम करेंगे। इसके बाद जो है मोल यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हम फॉलो करेंगे और डायरेक्ट जो है मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है हम डिटरमाइन। देखो मोल ऑफ इनिशियल जो है वो रिक्वायर है कि वो चाहते हैं कि मोल ऑफ इनिशियल कितने जो है वो प्रिपेयर होगा। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, कन्वर्ट मास इन ग्राम ऑफ इनिशियल इनटू मोल। ये मास ऑफ इनिशियल जो है आप देखेंगे ये फर्स्टली जो है वो कन्वर्ट करें मोल को। तो वी नो दैट हमको पता है कि n यानी मोल जो है, अगर n आप जानते नहीं है तो मोल लगाओ। मोल जो है वो किसके बराबर है? मास इन ग्राम बटे मोलर मास। मास इन ग्राम यानी मास जो है सेल कितना है? 15.5 है। और मोलर मास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सेल जो है आप देखेंगे कि सेल जो है वो कितने हैं, तकरीबन जो है 30.5 जो है इसकी एटॉमिक मास है और 1 इसका है। ठीक है। तो जब वो हम ऐड करेंगे तो 36.5 बन जाते हैं। ठीक है। ग्राम पर मोल जो है वो मोलर मास की यूनिट है। जब वो हम डिवाइड करेंगे 0.45 मोल ऑफ HCl जो है वो बनेंगे। सो यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यार देखो यानी ये HCl जो है आप देखेंगे कि ये 1 मोल है। ठीक है। 1 मोल है और इनसेल जो है वो कितने बनेंगे? 1 मोल। ठीक है। 1 मोल। इस रिएक्शन में की बात मैं करूंगा। जब इसने क्वेश्चन किया कि ये 15 ग्राम है तो ये कितने मोल बनेंगे, मैंने मोल ऑफ HCl जो है फर्स्टली फाइंड किया कि ये मोल ऑफ HCl जो है मैंने फाइंड किया कि 0.45 मोल जो है HCl होगा। तो ये कितने होंगे बनेंगे? तो 1 मोल जो है 1 बनेंगे तो 0.45 जो है ऑटोमेटिकली जो है वो 0.45 जो है वो HCl बनेंगे। तो यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ HCl कितने मोल ऑफ NaCl बनेंगे? 1 मोल ऑफ NaCl। जब 0.45 मोल होगा तो ये कितने बनेंगे? ऑलरेडी वी कैन से 0.45 मोल ऑफ NaCl। सो फर्स्ट टेक ए सॉल्यूशन नाउ। एक दो another एग्जांपल हम करेंगे और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट टेक ए सॉल्यूशन। सो डिस्कस करते हो टू another question. So first question जो है वो कैलकुलेट द मोल ऑफ in 60
ग्राम ऑफ CO2, यानी 60 ग्राम जो है वो CO2 दिया, लेकिन वो कहते हैं कि CO2 जो है इसको मोल जो है वो डिटरमाइन करो। तो गिवन जो है गिवन क्या है, मास ऑफ CO2 जो है वो 60 ग्राम है और वो मोल ऑफ CO2 चाहते हैं कि मोल ऑफ CO2 कितने इसमें प्रेजेंट है। तो वी नो दैट, हमको पता है कि मोल जो है वो बराबर है मास मास इन ग्राम बटी मोलर मास, ठीक है। तो मास इन ग्राम जो है वो उसने 60 ग्राम दिया और मोलर मास आप कैसे मालूम करेंगे, ये जो है वो CO2 हम जो मालूम करेंगे कि 1 जो है वो कार्बन है, ठीक है, प्लस 2 N2O, ठीक है। 1 N2 कार्बन जो है वो 12 है और प्लस एटॉमिक मास, ठीक है, 2 N2 16 जो है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, वो 12 बन जाएंगे और वो सारी वो 8 एंड 32 जब वो ऐड करेंगे तो यानी 44 ग्राम पर मोल आते हैं, ठीक है। तो यानी 44 ग्राम पर मोल, ये ग्राम जो है इससे कट होगा और जब वो इसके साथ जो है वो डिवाइड होगा तो कितने मोल ऑफ CO2 बनेंगे, 44 ग्राम पर मोल जो है इतनी CO2 यानी बनेंगे, ठीक है। सर ये जो है वो ग्राम कट हो गया तो मोल बन जाएंगे, ठीक है। तो इतने मोल ऑफ CO2 जो है वो बन गया। अनदर क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल ऑफ देयर इन 60 ग्राम ऑफ NaOH, यानी 60 ग्राम ऑफ NaOH इसने दिया, इसने कहा कि वो कितने मोल ऑफ NaOH इसमें प्रेजेंट है। तो गिवन क्या है, मास ऑफ NaOH जो है वो 60 ग्राम है और वो चाहते हैं कि मोल ऑफ NaOH कितने हैं इसमें। सो वी नो दैट, हमको पता है कि इन मास इन ग्राम बटी मोलर मास इन ग्राम जो है 60 ग्राम है और मोलर मास आप कैसे मालूम करेंगे, NaOH, ठीक है। NaOH जो है 1 N सोडियम, ठीक है, प्लस 1 जो है वो ऑक्सीजन है, प्लस 1 जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 1 N2 23 जो है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है, 1 N2 16 प्लस 1 N2 1, ठीक है। तो ये 22 बन जाते हैं और 16 प्लस 1 बन जाते हैं। जब आप ऐड करेंगे तकरीबन 40 ग्राम पर मोल जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। मास ऑफ मास इन ग्राम बटी मोलर मास, ये जो है वो ग्राम यहाँ से कट होगा, ये जीरो यहाँ से कट होगा, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मोल आप क्या बन जाएंगे, NaOH बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट मास इन मोल कन्वर्जन। सो इंशाल्लाह विल डिस्कस इन अदर पॉइंट। तो आखिरी बात है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो। इसकी टू बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती जाए और जिसकी आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट।